नमस्ते प्रिय भगवत भक्तों और सत्य के साधकों। स्वागत है आपका हमारी इस पवित्र और हृदय को स्पर्श करने वाली सीरीज में, जहां हम भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथाओं के माध्यम से जीवन के गहरे और परम सत्य को उजागर कर रहे हैं। यह कथा श्रीमद् भगवत पुराण की अमृतमयी शिक्षाओं से प्रेरित है, जो हर भगवत प्रेमी के हृदय को अवलोकित कर देगी। तो प्यारे मित्रों, कोई भी इस कथा को आधा न छोड़े, इसे पूरा सुने, क्योंकि इसके हर शब्द में छिपा है वह अमृत जो आपके सारे दुख संकटों को दूर करेगा और आपके मन को परम शांति देगा। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय शांतिम देहि प्रेम देहि मुक्तिम देहि। तो आइए मित्रों, इस मंत्र के साथ अपने मन को भगवान दत्तात्रेय के चरणों में समर्पित करें और उनकी 8वीं कथा में डूब जाएं। कबूतर की कहानी जो हमें सिखाएगी कि कैसे मोह और बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए इस मार्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान दत्तात्रेय, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव का संयुक्त स्वरूप हैं, वो एक ऐसे योगी थे जिनके लिए यह सृष्टि एक जीवंत गुरुकुल थी। वे महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र थे, लेकिन उनका जीवन सांसारिक मोह माया से परे था। वे जंगलों में, नदियों और पर्वतों में विचरण करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि प्रकृति का हर प्राणी हमें जीवन का गहरा पाठ सिखा सकता है। एक दिन दत्तात्रेय एक घने जंगल में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। सूरज की किरणें पेड़ की पत्तियों से छन कर आ रही थीं और हवा में हल्की सी ठंडक थी। तभी उनकी नज़र एक कबूतर के जोड़े पर पड़ी, जो पेड़ की डाल पर अपने घोंसले में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ थे। कबूतरों का प्रेम और देखभाल देखकर दत्तात्रेय का मन विचारों में डूब गया। लेकिन फिर जो हुआ उसने उन्हें एक गहरा सबक सिखाया। उन्होंने सोचा, इन कबूतरों में ऐसा क्या है जो मुझे जीवन का एक नया पाठ पढ़ा सकता है। दत्तात्रेय ने उस कबूतर के जोड़े को गौर से देखा। उन्होंने देखा कि कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों के लिए कितने समर्पित थे। वे दिन रात अपने बच्चों के लिए दाना लाते, उन्हें खिलाते और उनकी रक्षा करते। उनका सारा जीवन अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमता था। दत्तात्रेय ने सोचा कि यह प्रेम कितना सुंदर है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए एक बड़ा सबक बन गया। एक दिन जब कबूतर और कबूतरी दाना लेने गए थे, एक शिकारी ने उनके घोंसले को देख लिया, जिसने जाल बिछाया और कबूतरों के बच्चों को उसमें फंसा लिया। जब कबूतर और कबूतरी लौटे तो अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर वे दुख से पागल हो गए। वे अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में खुद भी जाल में फंस गए। शिकारी ने उन्हें पकड़ लिया और पूरा कबूतर परिवार बंधन में बंध गया। दत्तात्रेय यह सब कुछ देख रहे थे। उनके मन में गहरा विचार उठा। उन्होंने सोचा, इन कबूतरों का प्रेम कितना गहरा था, लेकिन यही प्रेम उनके बंधन का कारण बना। यह मुझे क्या सिखा रहा है? दत्तात्रेय ने गहरे चिंतन में डूबकर समझा कि कबूतरों का यह दुख उनके अत्यधिक मोह का परिणाम था। उनका अपने बच्चों के प्रति प्रेम बहुत ही सुंदर था, लेकिन वह इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक खो दिया। वे यह भूल गए कि जीवन अनित्य है और मोह हमें बंधनों में जकड़ देता है। दत्तात्रेय ने सोचा, कबूतरों ने मुझे सिखाया कि सच्चा साधु वही है जो मोह और बंधनों से मुक्त हो। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन जब प्रेम मोह में बदल जाता है तो वह हमें दुख और बंधन की ओर ले जाता है। उन्होंने यह भी देखा कि कबूतरों की तरह हम भी अपने जीवन में सांसारिक रिश्तों, संपत्ति
और सुखों में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपनी आत्मा का उद्देश्य भूल जाते हैं। कबूतरों का प्रेम उनके लिए जाल बन गया और उसी तरह हमारा मोह भी हमें सांसारिक बंधनों में फंसा देता है। दत्तात्रेय ने समझा कि सच्ची मुक्ति तभी मिलती है जब हम अपने मन को मोह से मुक्त करें और परमात्मा की ओर बढ़ें। कबूतरों ने उन्हें यह सिखाया कि अनासक्ति ही सच्चे साधु का गुण है। प्रिय भगवत भक्तों, एक पल रुककर आप अपने जीवन पर विचार कीजिए। हम कितनी आसानी से अपने रिश्तों, अपनी संपत्ति और अपने सुखों में उलझ जाते हैं। हम अपने परिवार और अपने बच्चों या अपनी इच्छाओं से इतना मोह कर लेते हैं कि जब वे हमसे छिनते हैं तो हम दुख के सागर में डूब जाते हैं। लेकिन कबूतरों की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम करें लेकिन मोह ना करें, अपने कर्तव्यों को निभाएं लेकिन उनमें इतना ना उलझें कि आप अपनी आत्मा का उद्देश्य ही भूल जाएं। मान लीजिए जैसे आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। यह बहुत सुंदर है, लेकिन अगर वह प्यार इतना बढ़ जाए कि आप हर पल उनकी चिंता में डूबे रहें तो वह मोह बन जाता है। कबूतरों की तरह वह मोह आपको बंधन में डाल सकता है। सच्चा प्रेम वह है जो देता है लेकिन बांधता नहीं। हमें अपने मन को इतना मुक्त करना है कि हम प्रेम करें लेकिन उसमें फंसे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह याद रखना है कि यह संसार अनित्य है। जैसे कबूतरों का परिवार जाल में फंसा, वैसे ही हमारा मोह हमें सांसारिक दुखों के जाल में फंसा सकता है। अनासक्ति ही वह रास्ता है जो हमारे सारे दुख संकटों को दूर कर सकता है और हमें परम शांति की ओर ले जा सकता है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि कबूतर हमें सिखाते हैं कि सच्ची मुक्ति अनासक्ति में है। हमें प्रेम करना है लेकिन मोह से बचना है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना है लेकिन सांसारिक बंधनों में नहीं फंसना है। हमें अपने मन को इतना मुक्त करना है कि वह परमात्मा की ओर उड़ सके, जैसे एक पक्षी खुले आकाश में उड़ता है। यह अनासक्ति ही वह मंत्र है जो हमें सच्ची शांति और मुक्ति दे सकता है। जैसे कबूतरों ने अपने मोह के कारण दुख पाया, वैसे ही हमें अपने मोह को छोड़कर परमात्मा के प्रेम में डूबना है। यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची भक्ति है। प्रिय भगवत प्रेमियों, यह थी भगवान दत्तात्रेय की 8वें गुरु कबूतर की मार्मिक और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा। श्रीमद् भागवत पुराण की इस अमृतमयी कहानी ने हमें सिखाया कि सच्ची शांति और मुक्ति हमारे मन की अनासक्ति में है। इस कथा को अपने हृदय में संजोएं और इसे अपने प्रियजनों के साथ बांटें ताकि वे भी अपने मोह के बंधनों से मुक्त हो सकें। अब अपने मन को तैयार कीजिए, क्योंकि अगली कथा हमें ले जाएगी दत्तात्रेय के 9वें गुरु अजगर की ओर, जो हमें सिखाएगा कि कैसे संतोष और समर्पण हमारे जीवन को सरल और सुखमय बना सकते हैं। इस कहानी को भी आधा नहीं छोड़ना, इसे भी पूरा सुनना, क्योंकि इसके हर शब्द में छिपा है आपके जीवन को शांति और संतोष से भर देने वाला गहरा रहस्य। इसे सुनने से ना चूकें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि अजगर की अनोखी कहानी आपके पास तुरंत पहुंचे। चलिए मिलते हैं उस कथा में जो आपके मन को संतोष की गहराई में ले जाएगी और आपके जीवन को नई दिशा देगी। तो प्रेम से बोलिए, भगवान दत्तात्रेय की जय हो।